नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सस्ते पॉडकास्ट में, जहाँ पे हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जहाँ पे सरकार चुप रहना पसंद करती है, क्योंकि सरकार को कंट्रोवर्सी पसंद नहीं है। आज हमारे साथ है एक ऐसे नेता जिनको सरकार की हर एक पॉलिसी के बारे में पता है, श्री गोल सिंह जी। गोल जी, स्वागत है आपका। जय हो बेटा। स्वागत करने का पैसा मिलता है क्या? नहीं। तो फिर सवाल पूछ लो, हमको 2-3 पॉडकास्ट में और जाना है ऐसे बकवास करने। तो सबसे पहले उँगली नीचे करके बतियाओ, नहीं तो दे देंगे एक रैपटा, ठीक है ना? सबसे पहला सवाल, स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, एग्जाम्स का वेट करते हैं, दिन रात एक करते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक हो जाते हैं। इसमें सरकार क्या कर रही है? देखो, सरकार अपना काम कर रही है, फॉर्म भरवा के पैसा कमा रही है। और ये एग्जाम तो सिर्फ एक्सक्यूज है, मेन मोटिव है ऑनलाइन भिक्षा अभियान। तो तुम अपना बीच में टांग मत लड़ाओ, ठीक है ना? लेकिन पेपर तो कई बार लीक हो चुका है, ये एक बार का नहीं है, पेपर तो हमेशा लीक हो रहे हैं। तो इसमें सरकार बैठ के आखिर कर क्या रही है? और नेटफ्लिक्स में मनी हिस्ट के इतने सीजन आ चुके हैं, लोग फिर भी उसे देखते हैं ना। देखो, कंटेंट पे दम है तब लीक हो रहा है, ऐसे नहीं लीक हो रहा है। सर, एडीक्यूटी नाम की एक प्राइवेट कंपनी है, उसको एग्जाम कराने का कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया है? क्योंकि इससे पहले टीसीएस के पास था। लेकिन एडुकेटी तो एमपी में जहां जहां पेपर हुए सबसे ज्यादा लीक कराने का पेपर उसका रिकॉर्ड है, फिर भी गवर्नमेंट उसे क्यों दे रही है पेपर कराने का कॉन्ट्रैक्ट? देखो, सरकार को कंसिस्टेंसी पसंद है। टीसीएस के पास था पहले, उसका रिकॉर्ड है, पेपर कभी सही जाना, कभी लीक होना, और सरकार को कंसिस्टेंसी पसंद है। तो एडुकेटी के पास पेपर लीक कराने की पूरी कंसिस्टेंसी थी, तो हमने उसे चुना। अरे तो ट्रांसपेरेंसी कहाँ गई? क्लाउड में अपलोड हो गई, अभी डाउनलोड पेंडिंग में है। सर, जो अभी एसएससी के पेपर लीक हुआ उसमें आगे सर ने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट के बीच में उनको मार दिया गया, पुलिस ले गई। ये किस प्रकार की डेमोक्रेसी चल रही है? देखिए, ये हमारी एक न्यू पॉलिसी है। पहले टीचरों को फिजिकली देखा जाता है कि वो स्ट्रांग है कि नहीं है, इसलिए ये चल रहा है। और नीतू मैम को भी पुलिस उठा के ले गई। वजह? अरे भाई, टीचर या टेररिस्ट दोनों पे डाउट करो। अब ये थोड़ा अपनी एक पॉलिसी है, वो बताऊंगा मैं बाद में। तो वो पॉलिसी पे काम चल रहा है, तो उसको चलने दो। अब टीचर ही प्रोटेस्ट करेगा तो स्टूडेंट को पढ़ाएगा कौन? स्टूडेंट आके प्रोटेस्ट करे ना। सर, एग्जाम सेंटर होने चाहिए 200-300 किलोमीटर के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 400, लेकिन ये 2000 किलोमीटर को स्टूडेंट को दूर में सेंटर दिया जा रहा है। ये मैन वर्सेस वाइल्ड चल रहा है क्या? देखो, ये हमारी जो गवर्नमेंट है उसका एक न्यू पॉलिसी है, एग्जाम विथ एडवेंचर। बीच बीच में घूमने के स्पॉट्स में मिलेंगे, घूमो ऐश करो मस्त। पेपर क्या, पेपर तो अगली बार भी होगा ना, हर बार तो लीक ही हो रहा है। और तो और एग्जाम सेंटर ऐसी जगह दे रहे हो कि ऊपर एग्जाम चल रहे हैं और नीचे भैंस बंधी हुई है। भाई, रूलर कॉन्सेप्ट समझो, देश से लोगों को जोड़ने की ये पॉलिसी चल रही है। भैंस से ज्ञान मिलता है, गो ज्ञान। सर, एक एग्जाम सेंटर तो ऐसी जगह दिया गया कि एक साइड एग्जाम चालू है और दूसरे साइड बगल में डीजे बज रहा है। तो बच्चा पेपर दे कैसे? उसके दिमाग का क्या होगा? इसके बारे में आपका कुछ कहना है? भाई, म्यूजिक से मेमोरी बनती है। अब तुम खुद सोचो कि बच्चा एग्जाम दे रहा है, डीजे वाले बाबू निकला और उस बच्चे ने लिख दिया, डीजे वाले बाबू मेरा सिलेबस चला दे। ये क्या लेवल है सर? सरकार बोलती है इंटरटेनमेंट विथ एजुकेशन, रिजल्ट आएगा विथ रिमिक्स। और सर, एग्जाम सेंटर में बाउंसर रखे जा रहे हैं और स्टूडेंट्स को ठोका जा रहा है। ये क्या था? देखो, बाउंसर का काम होता है सिक्योरिटी का, ठीक है? अब बच्चा पेपर दे रहा है, इधर से वो बॉटल घुमा रहा है कि कौन किसका सबसे ज्यादा पानी है, पेन घुमा रहा है। तो उसको लिए भी एक मुक्का देने वाला भी तो रखना पड़ेगा ना हमको। अरे सर, स्टूडेंट्स तो सिर्फ 5 फुट का है और बाउंसर 6 फीट 4 इंच का है। अब एग्जाम में इक्वलिटी ला रहे हो तुम बीच में। और सर, कहीं कंप्यूटर बंद हो जाता है, कहीं कीबोर्ड नहीं चलता, उसकी बटन नहीं काम कर रही, कहीं माउस ही पता नहीं कहाँ है, तो बच्चा पेपर दे कैसे? भाई देखो, हमारा जो काम चल रहा है ये है कि बच्चा का माउस चले या ना चले, उसका दिमाग चलना चाहिए, वो मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। और कैसे भी करके कंप्यूटर चला, माउस चला, कीबोर्ड काम किया तो लाइट चली जा रही है, नेटवर्क इशू हो रहा है। अरे यही तो रियल टेस्ट है, कौन बनेगा सरकार का योद्धा? और सब चलिए, कैसे भी करके एग्जाम्स हो गए, सब कुछ ठीक चला गया, फिर उसका रिजल्ट नहीं आता। देखो, सस्पेंस मूवी लोग आजकल कम देखते हैं, इसलिए सरकार ने ये किया, नेटफ्लिक्स सीरीज बना दिया है। हर महीने रिजल्ट की अपडेट आएगी, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा। और सर, बिहार में प्रोटेस्ट के टाइम पे टीचर्स पे अटैक हो गया, उसके बारे में आपका कुछ कहना है? भाई, सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है, जनता को चुप करा दिया, टीचर को सस्पेंशन से लेटर भेज दिए।
भाई बहुत अच्छे से संभालना पड़ता है, ये तो उल्टा हो गया सर। अभी तक का इंटरव्यू सुना नहीं क्या? सरकार में सब कुछ उल्टा ही चलता है, उल्टा प्रदेश का मॉडल ला दिया गया है सर। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पुलिस डंडा चला रही है, इसमें आपका कुछ कहना है? अरे भाई देखो, प्रोटेस्ट करने वाले कभी एग्जाम नहीं निकाल पाते, बस वो आगे जाते हैं, ठीक है ना? तो उनके साथ थोड़ा फिजिकली प्रैक्टिकल हो गया है कि वो स्ट्रांग है कि नहीं, क्योंकि पेपर निकाल नहीं पाएंगे तो यहीं से हम पास कर देंगे सीधा। ऐसे में स्टूडेंट्स का फ्यूचर क्या है? देखो, फ्यूचर तो अनसर्टेन है, इसलिए हम फॉर्म भरवा के पेपर लीक करा के उनको डिप्रेशन में रहने का थोड़ा एक ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये सब स्किल डेवलपमेंट का पार्ट है। तो आप कह रहे हो कि सरकार कॉपिंग मैकेनिज्म डेवलप कर रही है, बिल्कुल। और फ्यूचर में जब कोई पूछेगा इंटरव्यू में कि स्टेज हैंडल किए हो, तब बच्चा बड़े गर्व की शान के साथ अपना छाती चौड़ा करके बोलेगा कि 4 बार पेपर लीक होने के बाद भी मुझे उम्मीद थी कि मेरा एसएससी निकल जाएगा। आप क्या हो? आपके जवाब सुन के ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट के मीम बन जाना है। देखो, बस इतना याद रखो कि फॉर्म भरो, प्यार करो, बस सरकार पे कभी भरोसा मत करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां मैं सवाल पूछूंगा और सरकार सिर्फ ताली बजाएगी।